हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है बच्चे आप सब लोगों के। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की ये पर्टिकुलर वीडियो हमारे सीएस एग्जीक्यूटिव ग्रुप 1 स्टूडेंट्स के लिए है, जो सिर्फ ग्रुप 1 इस जून अटेम्प्ट में दे रहे हैं, क्योंकि आज आप कंप्यूटर लॉ का एग्जाम देकर आए हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग का कंप्यूटर लॉ का एग्जाम बहुत अच्छा हुआ होगा। बट कल का दिन आपके पास अब एक छुट्टी का दिन है और आपको बीच में गैप मिल गया है। तो इस गैप को आपको प्रॉपरली यूटिलाइज करना है, क्योंकि अब जो आपका थर्ड एग्जाम है सेटिंग अप का, परसों यानी कि 5 जून को, वो एक गेम चेंजर एग्जाम हो सकता है। क्योंकि ये एक ऐसा एग्जाम होने वाला है जो आपके इस पूरे ग्रुप 1 का एग्रीगेट बनाने में आपकी बहुत मदद करने वाला है। ट्रस्ट मी, इट्स गोइंग टू बी अ वेरी सिंपल पेपर। एक एवरेज एग्जामिनेशन पेपर होएगा। अगर आप अच्छे से ये 2 दिन रिवाइज करके जाते हैं अपना सारा कंटेंट SBI LL का, तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू स्कोर वेल। आज का मैं मानता हूं अभी 12 बजे आपका एग्जाम खत्म हुआ था, सब लोग 2-2:30 बजे घर पहुंच गए होंगे। एनी हाउ मैं थोड़ा सा वीडियो डालने में थोड़ा लेट भी हो गया, शायद अभी 6 बज रहे हैं जब आप वीडियो देख रहे होंगे। तो आज का स्टडी प्लान कल मॉर्निंग तक के लिए मैं आपको बना के दे रहा हूं, और कल का दिन आपको कैसे यूटिलाइज करना है, परसों एग्जाम देने से पहले क्या कुछ आपको पढ़ना है, मैं आपको सारी चीजें बता रहा हूं। अभी मेरी इन पर्टिकुलर बातों का बहुत ध्यान रखना है आपको। तो आप सब लोग अगर सामने स्क्रीन पे देखें तो देखिए, अभी 2 डेज का स्टडी प्लान है आपके सामने। और ये स्टडी प्लान में सबसे पहले हमारे पास पार्ट ए है। पार्ट ए हमारे पास जो है वो है सेटिंग अप का। और सेटिंग अप की बात करें तो सर इसमें हमारे पास टोटल 13 चैप्टर्स हैं। मैंने कुछ चैप्टर्स आपको सामने लिख के दिए हैं। वैसे तो आपको पूरा पार्ट ए ही कवर अप करना है, बट कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिसपे आपको बहुत ही ज्यादा ध्यान देना है। ये चैप्टर्स ऐसे हैं जिसपे अगर आपको थोड़ा सा आधा घंटा एक्स्ट्रा भी देना पड़े तो दे दीजिएगा, क्योंकि मेरे को पूरी उम्मीद है, इंट्यूशन है ऐसा, कि कल आपको एग्जाम, जब आप परसों एग्जाम देने जाएंगे तो इन पर्टिकुलर चैप्टर से आपको ज्यादा क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। तो अभी अगर हम लोग चैप्टर्स की बात करें तो पार्ट ए में सबसे पहले हमारे पास एक कॉर्पोरेट एंटिटी यानी चैप्टर नंबर 2 है। देन कम्स LLP एंड स्टार्टअप। देन कम्स कन्वर्जन ऑफ बिजनेस एंटिटीज, चैप्टर नंबर 6। फिर एक फाइनेंशियल सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन और एक सेटिंग अप ऑफ बिजनेस आउटसाइड इंडिया। ये कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो मेरा मानना है कि आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा। कोशिश करिए कि जो आप ये जो पार्ट ए है, ये आज अभी आप पढ़ भी रहे होंगे। अभी आपके पास पूरी शाम है, रात है, 3-4 घंटे की, 4 घंटे की, 5 घंटे की भी अच्छी नींद लेना चाहें तो ले सकते हैं। लेकिन कल 10 बजे तक, कल मॉर्निंग 10 बजे तक कोशिश करिए कि अपना पार्ट ए कंप्लीट करिए। पार्ट ए कंप्लीट करने में आई डोंट थिंक सो कि इससे ज्यादा समय आपको चाहिए। अगर आपको लगता है कि 10 बजे तक भी कंटेंट कंप्लीट नहीं हो पा रहा तो 2 घंटे और बढ़ा लीजिए, 12 बजे तक इसको कंप्लीट कर लीजिए। बट 12 बजे के बाद मेरा मानना यह है कि आप सभी लोगों को पार्ट बी यानी कि लेबर लॉ का कंटेंट कवर अप करना चाहिए। लेबर लॉ में अगर हम बात करें तो कुछ मैंने स्पेसिफिकली आपके सामने चैप्टर्स नोट किए हैं, जैसे फैक्ट्रीज एक्ट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस एक्ट, बोनस और EPF यानी प्रोविडेंट फंड का लॉ, और पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट। ये कुछ चैप्टर्स हैं जो स्पेसिफिकली बहुत इंपॉर्टेंट है आपके परसों वाले एग्जाम के लिए। देन कम्स की कॉन्स्टिट्यूशन एंड लेबर लॉ का जो सबसे पहला चैप्टर है आपके लेबर लॉ का, उसमें बहुत सारे केसेस दिए हैं इन रिगार्ड्स विद कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे आर्टिकल 14 पे केस दिया है, आर्टिकल 15-16 पे केस दिया है, आर्टिकल 23-24 पे दिया है। ये आपको बहुत अच्छे से करने हैं। ये केस लॉज आपके एग्जाम में स्पेसिफिकली पूछे जा सकते हैं, तो इन पे आप कल जब लेबर लॉ पढ़ रहे होइएगा तो थोड़ा ज्यादा ध्यान दीजिएगा, ऑल्दो आपको लेबर लॉ करनी पूरी है। देन कम्स, जब आपके ये दोनों ही टॉपिक्स अच्छे से कंप्लीट हो जाएं तो आपको एक बार और रिवाइज करना है। सब क्या रिवाइज करना है, कोशिश करिएगा परसों एग्जाम से पहले सुबह ये जरूर रिवाइज करके जाइएगा। एक आपका चैप्टर वेरियस इनिशियल रजिस्ट्रेशन एंड लाइसेंसेस, और एक आपके टैक्स के प्रोविजंस। टैक्स के प्रोविजंस जो मैंने अलग से क्लास भी ली थी, जिसमें मैंने GST, पैन, टैन, स्टार्टअप के जो टैक्स के प्रोविजंस थे वो सब एक साथ करवाए थे। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, लेबर लॉ में जो डेफिनेशंस दी हैं अलग अलग एक्ट की, वो थोड़ी सी कंफ्यूजिंग हो जाती हैं, कभी कभी बच्चे को ध्यान नहीं रहती। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि मॉर्निंग में इसको जरूर पढ़कर जाइए। तो ये जो कंटेंट है, इन बातों का ध्यान रखिएगा। पूरी कोशिश करिएगा कि आज से लेकर कल मॉर्निंग तक पार्ट ए कंप्लीट करिए और उसके बाद अपना पार्ट बी पढ़ना शुरू करिए। ठीक है, मैंने पार्ट बी आपको बाद में इससे पढ़ने को बोला है, क्योंकि पार्ट बी में बहुत सारी छोटी छोटी सी चीजें हैं, बहुत सारी डेफिनेशंस हैं, बहुत सारे सेक्शंस हैं, जिनको आप कल करेंगे और परसों एग्जाम दे लेंगे तो आपके लिए थोड़ा सा बेनिफिशियल रहेगा। कहीं ऐसा ना हो पहले पार्ट बी यानी लेबर लॉ करें और कल पार्ट ए जब करें तो पार्ट ए का कंटेंट करते करते पता लगा लेबर लॉ ही थोड़ा थोड़ा भूल गए। तो ये ना हो, इसलिए मैंने पहले पार्ट ए करने को बोला है, देन पार्ट बी करने को बोला है। तो इसको पूरी डेडिकेशन के साथ इस पर्टिकुलर शेड्यूल को फॉलो करिए एंड डेफिनेटली यू आर गोइंग टू स्कोर वेल। एक बात ध्यान रखिएगा सर, सेटिंग अप का सब्जेक्ट का जो सिलेबस है इन कंपैरिजन टू अदर 3 सब्जेक्ट्स ऑफ ग्रुप 1 वो थोड़ा सा कम है।
तो ये बहुत हाईली स्कोरेबल हो सकता है। आपका पेपर पैटर्न बहुत ही, अभी पिछले अटेम्प्ट्स का अगर आप देखें तो ऐसा आता है जो बहुत ही एवरेज होता है। लाइक एक स्टूडेंट अगर बहुत ध्यान से अच्छे से कंटेंट पढ़ के गया और ध्यान से पेपर दे तो डेफिनेटली उसके सारे क्वेश्चंस के आंसर्स उसको मिल जाते हैं। तो इसी शेड्यूल को फॉलो करिए और अगले 2 दिन में आप देखिएगा कि आपका सेटिंग का पूरा रिवाइज हो जाएगा। जिन बच्चों के बोथ ग्रुप्स के एग्जाम चल रहे हैं उनके लिए अगर मैं खास तौर पे बोलूं, क्योंकि आपके बोथ ग्रुप से एग्जाम चल रहे हैं, तो आपके पास कहीं ना कहीं कल आपका ECIPL का एग्जाम है और उसके बाद फिर आप सेटिंग अप के लिए प्रिपेयर करोगे। तो आपकी जो स्ट्रैटेजी 1 डे की रहने वाली है वो मैं कल आपको बताऊंगा। सो डैट आप उस स्ट्रैटेजी को फॉलो करें और आपका वो 1 दिन में कैसे सेटिंग अप पूरा रिवाइज करना है उसका प्लान रेडी हो जाए। तो इसी को फॉलो करिए और बहुत अच्छे से पढ़िएगा, बहुत डेडिकेशन के साथ पढ़िए। ये ना सोचिएगा कि कल छुट्टी है तो मैं थोड़ी सी मौज मस्ती मार लें, मौज मस्ती अभी नहीं मारनी है। थोड़ा सा टाइम है एग्रीगेट बनाने में, ये सब्जेक्ट आपकी बहुत मदद करने वाला है, ट्रस्ट में। तो इस चीज को जरूर फॉलो करिएगा, ठीक है। दैट इज ऑल फॉर दिस डे, दैट इज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, एंजॉय योर डे, अच्छे से पढ़िए, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, गुड बाय एवरीवन।